सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। वी आर बैक विद अनदर न्यू वीडियोस और कुलदीप सिंह ब्लॉग। सो गाइस, इस टाइम में गुरुद्वारे हो अपने गांव में ही, फिलहाल आलमपुर पापा ही गए हैं। अब देखते हैं घर पर आए पड़े हैं या नहीं, पर अब घर पर चलेंगे और खेत में जाना है। कल बाजरा नहीं निकल रहा तो आज निकलवाना पड़ेगा, क्योंकि कल वैसे जो दूसरा काम रह रहा था। तो अब चलते घर पर, चाय वगैरह पियेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, फ़ोन को चार्जिंग लगाएंगे क्योंकि चार्जिंग कम है, तो फिर चलेंगे। चलो गाइस। तो गाइस घर पर पहुंच चुका हूं मैं, और मेरी सोगली बहन आटा गूंद रही है क्योंकि ब्रेकफास्ट के लिए नून और मिर्ची वाले पराठे बना देना। ओके, क्योंकि वो तो बनेंगे सुबह सुबह, यही बनेंगे नून और मिर्च दोनों। और चाय बन रही है गाइस, नून मिर्च वाले पराठे, और इसको ढक नहीं रखा। फिलहाल फ़ोन को चार्जिंग लगाता हूँ मैं। और ये रही मेरी मम्मी। सो गाइस अब कर रहा हूँ मैं ब्रेकफास्ट, चाय और पराठे, साथ में रात की सब्जी थोड़ी सी ली है मैंने बैंगन की। और ये पराठे बनाने के चक्कर में बहुत लफड़ा पड़ गया, क्योंकि मेरी बहन बनाती सिंपल पराठे सिर्फ नमक है, और मैंने बनवाया नमक और मिर्च के, लाल मिर्च के। और भाई लड़ाई कर करके बहुत मुश्किल से बनाए। भाई दे फटाफट खाता हूँ। और पापा भी आगे थे, भाई दे वो वापस चलेगा पता नहीं कहाँ, शायद मशीन का पता करने का है, जिससे बाजरा निकलेगा ना, उस मशीन का पता करने का है, इसलिए तो जसिंदर भाई से पूछना पड़ेगा, भैया खा लिए क्या है यार, पूछना पड़ेगा। सो गाइस खेत में पहुँच चुके हैं मम्मी और मैं, और मम्मी लगे बड़े उधर, और मैं चादर से बिछाता हूँ गाइस। अब इसको काट काट के इसके ऊपर फेंकी जाऊँगा, फिर उसके ऊपर फेंकाऊँगा, फिर लगभग 12-1 बजे मशीन आ जाएगी, फिर इसे निकलवाने। और जसिंदर भाई को भी कहा था, वो भी आ जाएगा, उसको ले आऊँगा मैं। सो गाइस अब आ चुके हैं देसी एसी के नीचे, और मम्मी पैदल पैदल आ रही है इधर से खेत में से, क्योंकि गाइस मैं इधर से रास्ता इधर यहाँ पर रोक दिया था, कि मैं तो इधर से घूम के आया हूँ ऊपर से, क्योंकि गाइस रास्ता बहुत ख़राब है, मिट्टी में मतलब धूड़ी धूड़, और बाइक पूरी सांप बन जाती है, कभी इधर कभी यूँ यूँ यूँ। तो इसलिए गाइस मम्मी को मैंने पैदल ही भेज दिया, इधर से आ रही है, तो मैं तो पहले ही पहुंच गया, और मम्मी अभी पहुंच रही होगी, बस पहुंची थोड़ी सी होगी। और फिलहाल यहाँ पर 10-5 मिनट करेंगे आराम, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा काम रह रहा है, बाजे जो फल है वो थोड़े से काटने के रह रहे हैं, लगभग आधा घंटा का। और उसके बाद फिर मशीन आएगी, फिर इसे निकलवाएँगे, फिर ये निकल जाएगा। फिर गाइस रह जाएगा एक काम, इस फूलों को बांध कर बाहर मतलब इधर लगाना, सिर्फ ये काम रह जाएगा 1-2 दिन में, मतलब 1-2 दिन में निपट जाएंगे हम। उसके बाद खेत जोत देंगे, खेत के ऊपर मेज लग जाएगा, फिर इधर से ख़त्म, फिर कपास में लग जाएंगे, फिर कपास का काम भी करना है। अभी तो काम बहुत पड़ा यार। सो गाइस 11:15 हो चुके हैं, और यहाँ पर भी काम निपटा दिया हमने। जो बाजे फले थे वो तो कब के काट दिए, थोड़ा बहुत नियार भी कह रहा है मैंने। इधर मम्मी लग पड़ी है, वो तो सिर्फ 15 मिनट का काम था गाइस, और आधे घंटे से नियार कर रहे हैं अब हम। और गाइस अब पापा भी आने वाले हैं थोड़ी देर में, और पसीना इतना, पापा आएंगे फिर पता चलेगा क्या सिस्टम, मशीन कब आएगी, रोटी वगैरह क्या करना है, क्योंकि रोटी का भी टाइम हो गया गाइस। अब पापा आएंगे फिर पता चलेगा। सो गाइस अब मैं जा रहा हूँ घर पर रोटी लेने के लिए, और रोटी खा भी आऊँगा, ले भी आऊँगा। और पापा आ चुके हैं, तो पापा फ़िलहाल इधर खेत में ही है, अब मैं जा रहा हूँ। और धूप भी काफ़ी तेज़ पड़ रही है गाइस, बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है। अब फिलहाल मैं खेत में से आया हूँ, अब तो हवा चलने लगी, वरना तब से हवा नहीं चल रही जब से हम खेत में आए। क्या यार भगवान जी, नाइंसाफ़ी कर रहे हो आप भी वीवो वाले की तरह। सो गाइस घर पर पहुँच चुका हूँ मैं, और मेरी चुड़ैल बहन को भी देख लो। आज से मैं इसको चुड़ैल बहन नहीं कहूँगा, इसको प्यारी बहन कहूँगा, सही है ना? बिल्कुल मेरी प्यारी बहन, चुड़ैल बहन सही है गाइस, वो थोड़ा अच्छा लगता है बोलने में। ये प्यारी प्यारी के चक्कर छोड़ो, फिलहाल आटा गूंद और फटाफट रोटी बना। और इसमें क्या है गाइस, लौकी की सब्जी, जो मुझे पसंद ही नहीं है यार। बाय फिर भी जैसे कैसे 1-2 रोटी खाए, हाँ एक काम कर, 2 परांठे बना देना, परांठे खा लूँगा मैं। ओके, क्योंकि मुझे ये सब्ज़ी पसंद नहीं है, इसलिए अगर ये इसके बजाय और कोई सब्ज़ी होती ना फिर मैं खा लेता। ने मुझे नौकर समझ रखा है, ये कह रही है आटा लेकर आ, चलो काम करवाना है तो इतना तो करना पड़ेगा। और गाइस 2 दिन जने बहुत उछल रहे हैं कि भाई तू ऐसी वीडियो बनाता नहीं चलेगी, एक दिन कामयाब नहीं होगा, बट उनका ना गाइस वहाँ से धुआं निकालना है जहाँ से धुआं नहीं निकलता। टेंशन मत लो जलने वालों, तुम्हारा तो पता नहीं हाल ना क्या होगी, क्योंकि आने वाले वक्त में तुम्हारी ज़िंदगी झंड और मेरी ज़िंदगी ऐसी में होएगी। ये तो शायरी बन गई गाइस, काफ़ी बढ़िया। भाई तो एक काम करता हूँ, जो काम करने के लिए मैं आया हूँ मैं। और गाइस एक और बात बता दूँ, मतलब मेरी जो कामयाबी होगी उससे कौन कौन नहीं चलेगा। बाकी जलने वाले तो बहुत है, उसकी संख्या नहीं बता सकती कौन कौन नहीं चलेगा। अपना सबसे प्यारे मित्र बलदेव भाई का पूरा परिवार, वो सबसे बेस्ट है भाई, उनका सबसे बेस्ट परिवार लगा, पूरा परिवार ये अपने साथ हैं।
और दूसरा तो अपनी टीम है सारी, मतलब इस गांव में बलदेव भाई का पूरा परिवार अपने साथ है और बाकी सब तो जलने वाले हैं। गाइस ये देखो लो, अब आटा डाल रहा हूँ इसमें से इधर, इतना बहुत रहेगा गाइस। ले चलते हैं अब इसको कवर कर देते हैं। गाइस इसमें आटा धरा, चोरी मत कर ले जाना। तो गाइस अभी जसविंदर भाई की कॉल आई थी और पूछ रहा था कि भाई बाजरा कब निकलवाओगे। अब भाई इतना एक्साइटेड हो रहा है पहले कि बाजरा निकालने के बाद वो पूछ रहा भाई, क्योंकि मैंने फ़ोन किया था पहले बलदेव भाई के फ़ोन पर, वो स्कूल है, तो फिर उसने पूछ कर मतलब फ़ोन किया जसविंदर ने कि क्या काम। मैंने कह दी भाई बलदेव से बात करनी है, पर वो कह रहा बाजरे बारे, पर फिलहाल अब आ रहा है वो। मैंने कह दी घर पर हूँ, अब घर पर ही आ रहा है, देखते कितनी देर में आएगा वो। बाय वैसे तो उसने कह दी मैं आ रहा हूँ तो भी आ रहा होगा। और इधर परांठे पक चुके हैं गाइस, और परांठा देखो पापड़ बना रखा है। ऐसे बनाएगी तो एक और बना देना, ठीक है, क्योंकि 2 से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि उधर दराज चलता है। एक और बना देना ऐसा ही। जसविंदर भाई भी आ चुका है गाइस, अकेला आया है। बढ़िया खाली खेत में से। हाँ यार होगी लगभग, मुझे आधा घंटा हो गया पहुँचो। चलो बढ़िया है, अब खाना वगैरह खाऊंगा उसके बाद जाऊंगा मैं। चलो सही, रेडी है? खा ली वैसे तुम? खा ली हूँ मैं तो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैं तेरे को लेने आ जाऊंगा लगभग 2 बजे, पहले मैं कॉल कर दूंगा तुझे, फिर मैं लेने आ जाऊंगा। ओके, फिर उसके बाद मैं दिहाड़ी पे नहीं गया। अच्छा तेरे थे बाबा जन कपास तोड़न चल दे हमारे संग। अच्छा मैंने कि नहीं, मैंने कि मेरा काम है यार। बेफालतू को मना कर दिया। और क्या, मैंने कि फिर कुलदीप कहेगा तू नहीं आया यहाँ हमारे, मैंने मना कर दी। हाँ ये बात भी सही है, ने बाजरा निकलवाने जाना, फिर मैंने मना कर दी उनको। चल मैंने भाई काम है मुझे। सो गाइस खाना वगैरह खा लिया और ये खाना पैक कर लिया मम्मी पापा का, और गट्टे ले जाने तो मैंने पीछे गट्टे बांध लिए, और गट्टे बहुत सारे गाइस, तो चलते हैं फटाफट। सो गाइस 3 बजने वाले और मैं जा रहा हूँ जसविंदर भाई को लेने के लिए। मशीन आ चुकी है और ये ट्रैक्टर को देखो पूरा रास्ता घेरी जा रहा है भाई, इसकी वजह से मैं कब से यहाँ पर खड़ा हूँ। अब जसविंदर भाई कह रहा है जल्दी से आ जा, और देखो रास्ता और कोई है नहीं, तो अब धीरे धीरे चलता हूँ आगे में। सो गाइस पहुँच चुका हूँ मैं घर पर, और जसविंदर भाई भी अपने और कोल्ड ड्रिंक लेकर भी आ चुका है, और सोनू को और बलदेव और आ रहे हैं साथ में। 2 मिनट रुक जा। सो गाइस अब हम जा रहे हैं, रास्ता देखो भूरी भूर, और ड्राइविंग जसविंदर भाई कर रहा है बहुत ही खतरनाक वाली, और सोनू देखो हवाबाजी करते बैठ रहा है आराम से और चला रहा है गेम। और हम जा रहे हैं हवा बनाते हुए, और मशीन वगैरह सब पहुँची पड़ी है वहाँ पर। ओ भाई तो गाइस पहुँच चुके खेत में, और सोनू भाई कोई दिक्कत तो नहीं है? और मशीन बोल रही गाइस, सोरे पापा फावला उठाकर पता नहीं क्या कर रहे हैं गाइस। बहुत बड़ा पोपट हो गया, मशीन वाला मान नहीं रहा, ये मांग रहा है भाई साहब 2500 रुपये, पर 2500 रुपये का पूरा बाजरा नहीं है, और कह रहा है मैं तो 1 बीघे का 2500 रुपये लूँगा। बता मेरे बीघे का नहीं, 2.5 बीघे का। हाँ 2.5 बीघे, 1 बीघे का 1000, पर हम कह रहे हैं पूरा टोटल 1000, पर मान नहीं रहा है। हमारी शक्ल देखो कैसे बड़ी बड़ी, और इसकी देखो, और ये देखो मशीन चल रही है यहाँ पर। सो गाइस इस खेत का तो बाजरा निकाल दिया और हमारी हालत हो गई ख़राब, पर बाजरे की पूरी ऐसी तैसी कर दी है गाइस। ये देखो पता नहीं क्या कर दिया, आधा तो काट दिया, इसलिए हमने मशीन वाले को भगा दिया। अब जो दूसरे वाला खेत है उससे दूसरी मशीन लेने गए पापा पता नहीं कहाँ पर, और जसविंदर बाजरे में घुसकर क्या कर रहा है, वो पता नहीं बाजरे में क्या करने गया। फिलहाल हम जा रहे हैं पानी पीने, बहुत प्यास लग रही है। सो गाइस अब हम जा रहे हैं अगले खेत में, और इधर से जा रहे रास्ता डायरेक्ट। ये देखो पल्लड़ उठा रखा है, और मैंने उठा रखे गट्टे सारे इकट्ठा कर रखे। सोनू ने कुछ नहीं उठा रखा। ओए कुछ उठा मेरे पल्लड़ उठा ये कैसी बात है? ले सोनू पल्लड़ उठा ले, ये चाहे गट्टे उठा ले 2-3। गाइस इतनी मशीन आ रही है तो हम आगे ठंडा पीने। ये देखो जसविंदर भाई चर लगा पड़ा है नमकीन को फाड़ने में, और सोनू भाई के तो की बात ही क्या करे, और मेरा गिलास है खाली तो मैं इसे फुल भर लेता हूँ। आपको कुछ कहना तो कह सकते हो जसविंदर भाई। एक खेत का बाजरा निकल गया, अब दूसरे खेत में आ गए, और ठंडा के पैसे मैं भर रहा हूँ, कुलदीप कुछ नहीं खिला रहा। ऐसी टेंशन क्यों ले रहा है यार तुम? सो गाइस अब हम आ चुके हैं उस खेत में। ये देखो ये रे बाजरा, ये इकट्ठा होया पड़ा है, और हम एक बार दोबारा से गए थे वहाँ पर, और मशीन वहाँ से चल गई थी, चाहे जसविंदर भाई से पूछ लो, पर अभी तक पता नहीं खो गया मेरे साथ, अभी तक दिख ही नहीं रही कहीं भी। और सोनू को देखो भाई बिल्कुल लंबा होया पड़ा है, और खुजली आ रही है क्या तुझे? और क्या और इसको पता नहीं कौन सी खुजली आ रही है। तो भाई जसविंदर भाई एक रील कह रहा है, वो कह रहे व्लॉग में ले, अब देखते कौन सी रील है। ये वाली रील, ये वाली है रील, ये देखो भाई क्या गजब रील है।
डार्लिंग ये पढ़ लेना गाइस, पढ़ के नहीं बता सकता मैं। एकदम सुपर, भाईचारा ऑन टॉप, ये सही है ना, भाईचारा ऑन टॉप। हाँ सो गए सब बज रहे 9 और अब मैं आ चुका हूँ घर पर। और काफ़ी सिचुएशन हो गई थी, काफ़ी दिक्कत हो गई, तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाया गाइस। और अब खाऊँगा गाइस, काफ़ी खुशी चल रही है, पूरे शरीर में खुशी चल रही है। तो गाइस बाजरा निकालिए, तो बाजरे का काम ख़त्म हो गया गाइस। अब जो देसी एसी वाले खेत हैं ना, बस वहाँ से बाजरा उठाकर स्कूल में धरना है। सरकारी स्कूल है एक, मतलब बहुत पुराना, तो वहाँ पर धरना है कमरों में। बंद है फिलहाल सरकारी स्कूल, इसलिए जो 1 बीघा था उसका तो रख दिया, अब वो 1.5 बीघे का रह रहा देसी एसी वाला, तो सुबह करेंगे गाइस। लेट नहीं होते गाइस, मशीन के चक्कर में लेट हो गए। वो पहले मशीन वाला माना नहीं, फिर बाद में बहुत मुश्किल से मनाया मुझे उसे। और गाइस उसकी मशीन भी ख़राब थी, और पूरा बाजरा के 2-2 टुकड़े करिए, पूरी ऐसे तैसे कर दी। फिर दूसरी मशीन लाए हम, तो उससे बहुत अच्छा काम किया। और गाइस अब मैं नहाऊँगा, शक्ल काफ़ी ख़राब हुई पड़ी है मेरी, शक्ल पर पता नहीं कितने बजे पड़े। और गाइस मेरी चुड़ैल बहन, इसे ये तो घर पर है, इसने फिर भी अपनी शक्ल बिगाड़ रखी है, घर पर रहते भी शक्ल बिगाड़ रखी है। बताओ गाइस अब मैं नहाता हूँ, तो व्लॉग का करूँगा।